नमस्कार दर्शकों, अभी तक कुंभ के बारे में हम बहुत सारी जानकारियां आपको लगातार दे रहे हैं और आपको पसंद भी आ रही हैं। कुंभ मेला विधिवत प्रारंभ हो गया है, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये नोटिफिकेशन क्या है, इसके बारे में जानकारी करते हैं हम आईजी कुंभ मेला श्री संजय गुंजाल जी से। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है। हम लोग जानना चाहते हैं कि कुंभ मेला, हालांकि जो ज्योतिषीय तिथियां हैं, ज्योतिषीय गणना है, उसके अनुसार तो अभी तक चल ही रहा है, लेकिन विधिवत जो सरकारी घोषणा है, नोटिफिकेशन है, राज्य सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच 1 महीने का कुंभ मेला अवधि घोषित किया गया है। और ये पहली बार है। आमतौर पे 4 महीने का रहता था, लेकिन इस बार जिस तरह से कोविड और इससे पूर्व लॉकडाउन और अभी जो कोविड संक्रमण का पूरा जो उसकी वजह से नई परिस्थिति आई, नई चुनौती आई, उसकी वजह से इस बार ये पीरियड काफ़ी कम कर दिया गया है। और यद्यपि जो बाकी स्नान है, ये पूरा वर्ष जो है ये कुंभ वर्ष के रूप में है, जिसमें कुंभ 2021 हरिद्वार में जनवरी को मकर संक्रांति का स्नान हुआ था। उसके बाद जो प्रथम शाही स्नान के रूप में हमारा शाही स्नान महाशिवरात्रि के दिन, जिसमें सन्यासी अखाड़ों के द्वारा प्रतिभाग लिया गया था। तो स्नान पर्व सारे रहे, लेकिन जो सरकारी तौर पे जो कुंभ मेला अवधि है वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच है। इस पूरे 1 माह में हमारे 6 मुख्य दिन होंगे, जिसमें कि 3 शाही स्नान होंगे, जो कि 12 तारीख को सोमवती अमावस्या के दिन होगा, फिर 14 तारीख को बैसाखी के दिन होगा, जो कि तृतीय शाही स्नान है, फिर 27 अप्रैल को होगा। तो इस तरह से 3 शाही स्नान है और बाकी स्नान पर्व है। जो आपकी कार्यशैली है, जो आप ये कुंभ मेला के नियंत्रण की प्रक्रिया है, वो क्या होगी? देखिए, बेसिकली जब भी कभी नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो पूरी तरह से जो कुंभ प्रशासन है, जिसमें कि चाहे मजिस्ट्रेट हो, चाहे पुलिस थाने हो, ये समस्त वैधानिक अधिकार मिलने की वजह से ये सभी अस्तित्व में आ जाते हैं। इवन थाने चौकी की जीडी में वो सारे केस रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बाकी जो जिम्मेदारी है, वो सारे मेले से रिलेटेड सारी जिम्मेदारी, चाहे क्राउड मैनेजमेंट है, ट्रैफिक मैनेजमेंट है, इवन जो यहाँ पर हमें पुलिस एक्ट के तहत जो जिम्मेदारी है उसको अभी निर्वहन करना होता है। और इस 1 अप्रैल से क्योंकि जारी हुआ है, तो आज हम लोगों ने यद्यपि तैयारी हमारी पिछले साल से ही चल रही थी और कई तरह की हमारी जो है लॉन्ग टर्म योजनाएं ऑलरेडी जो ग्राउंड पे आ चुकी है। मैं और मेलाधिकारी जी और हमारी टीम, हम लोग माँ गंगा जी से आशीर्वाद लेने के लिए गंगा पूजन के लिए गए और संत महात्माओं से आशीर्वाद लेने के बाद अब हम लोग विधिवत अपना कार्य शुरू कर चुके हैं। कैसा लगा आपको सुबह पूजा के बाद? देखिए, यद्यपि हमारी तैयारी हो चुकी है और जितने भी हमारे अभी 5 स्नान पर्व हुए थे, उन स्नान पर्वों में भी हम लोगों ने कुंभ मेला पुलिस के द्वारा सारे व्यवस्थाएं की गई और सुरक्षा व्यवस्था में मैं ये नहीं कहूँगा 100% परफेक्ट था, कुछ ना कुछ कमियां रही, लेकिन हमने उन कमियों से सीखा और डीब्रीफिंग के माध्यम से उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया, ताकि आगामी जितने भी स्नान पर्व हो वो अच्छे से रहे। इतनी तैयारी के बावजूद भी जो माँ गंगा जी और जो ये यहाँ पर शक्ति और भक्ति का और जो जन सैलाब यहाँ पर आता है और जो 12, 13, 14 तारीख को इतनी भीड़ रहती है, तो 100% तैयारी होने के बावजूद भी हम ये कहेंगे कि माँ गंगा जी का और साधु संत महात्माओं का आशीर्वाद हम लोग को बना रहे, इसके लिए हम लोगों ने अनुरोध किया था। आपने जो कुंभ मेला में जो पुलिसकर्मी आए हैं, उनको अपने ड्यूटी के लिए अपने शपथ भी ग्रहण करवाया? जी हाँ, हमारे यहाँ पर जो डीजीपी सर है वो आए थे और उनके माध्यम से हम लोगों ने जितने भी कुंभ मेले में, चाहे वो सिविल पुलिस के रूप में हो और जितने भी आनुषांगिक ऑक्सिलरी हमारी फोर्सेज है और जो भारत सरकार और अन्य राज्य से भी फोर्स आई है, उन सभी को बुला करके उनको माँ गंगा जी के समक्ष शपथ दिलाई, ताकि वो ईमानदारी से ड्यूटी का निर्वहन करते हुए अपने जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उनका मान सम्मान और गौरव बढ़ाए। और सेम टाइम पे जिस तरह की कोरोना महामारी की वजह से परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही है, उसमें संक्रमण से खुद बचते हुए लोगों को भी संक्रमण से बचाने में अपना दायित्व का निर्वहन करें। अभी जो एसओपी नए सिरे से फिर से जारी हुई है, तो उस एसओपी का पालन किस तरह से कराएंगे? देखिए, जो ये कुंभ मेला का एसओपी है, ये ऑलरेडी भारत सरकार के द्वारा जारी किया जा चुका था, उसी क्रम में राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। उस पर कोई तब्दीली नहीं आई है, वो एसओपी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और वो पूरे कुंभ मेला
क्षेत्र के लिए। कुंभ मेला क्षेत्र मतलब जो हमारे बाकी हरिद्वार का जो सिटी एरिया है उसके अलावा जो देहरादून का ऋषिकेश और मुनिकीरेती हमारा टिहरी गढ़वाल का क्षेत्र है और लक्ष्मण झूला पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्र है। तो इन 4 जनपदों में पूरा कुंभ मेला क्षेत्र फैला हुआ है। तो इस मेले क्षेत्र में जो भी व्यक्ति आएंगे RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट होना आवश्यक है और उसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो रजिस्ट्रेशन में एक जो पोर्टल हमारा ऑलरेडी बना हुआ है रजिस्ट्रेशन का, उसमें वो अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें। डॉक्यूमेंट्स में RT-PCR नेगेटिव टेस्ट है, अपना ID है और मेडिकल सर्टिफिकेट है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद वो आ सकते हैं। लेकिन जो दूसरी SOP अभी जारी हुई है वो राज्य सरकार के द्वारा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा, वो जो 12 स्टेट है जहाँ पर कि इस बीच संक्रमण की दर काफ़ी बड़ी है और संक्रमण की दर बढ़ने की वजह से वहाँ से जो भी व्यक्ति पूरे उत्तराखंड राज्य में अगर आते हैं तो उन्हें RT-PCR नेगेटिव टेस्ट लाना पड़ेगा। वो अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में एप्लीकेबल है, परंतु हमारे जो कुंभ मेला क्षेत्र में यहाँ रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और यहाँ पर जो भी आएंगे उस रजिस्ट्रेशन में RT-PCR नेगेटिव टेस्ट भी एक पार्ट के रूप में है। क्या जितने कर्मचारी आए हैं उनकी वैक्सीनेशन उनका हो चुका है या और किसी तरह के कोई उपाय? आपने सही सवाल पूछा, क्योंकि फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में हम लोगों को प्रायोरिटी पे सबसे पहले वैक्सीनेशन की कार्रवाई कुंभ मेले में किया गया था। और जब भी कभी बड़ा मेजर स्नान होता है तो उसके तुरंत बाद हम सभी का कोविड टेस्ट भी हो रहा है, ताकि ये देखने के लिए कि जब बड़े स्नान होते हैं तो उस दौरान हम लोग बहुत ही निकट तरीके से भीड़ के बीच में आते हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं, तो कई बार हम लोग भी संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। तो हम लोग का एक टेस्ट हर स्नान के बाद हो रहा है। लेकिन हम लोग को फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में प्रायोरिटी पे हमारा कोविड जो वैक्सीनेशन की कार्रवाई किया गया। फर्स्ट डोज सबको मिल गया था। उसमें फर्स्ट डोज में मात्र 54 लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने कि अपना फर्स्ट डोज नहीं लिया, जिसके मेडिकल रीजंस है, डॉक्टर्स के एडवाइस है, किसी को जैसे प्रेगनेंसी के केस है और किसी को एलर्जी है, तो उनको डॉक्टर्स के एडवाइस की वजह से उनको नहीं लिया गया। बाकी सभी को फर्स्ट डोज हो चुका और सेकेंड डोज भी ऑलमोस्ट 95% को हो चुका। 5% का टाइम पीरियड अभी आया नहीं है। एक जो अभी ये SOP नई जारी हुई है तो उसमें ये अनिवार्य किया गया है कि 60 साल से ऊपर के लोग और 10 साल से नीचे के लोग बच्चे वो उनका अलाउ नहीं है। लेकिन जो कुंभ है वो आस्था का प्रश्न है और कुंभ 60 से ऊपर के लोगों को ही ज़्यादा आकर्षित करता है। तो उस जगह पर क्या कुछ ऐसी संभावनाएं भी हैं कि लोग ज़बरदस्ती करें? देखिए, आपकी बात तो सही है कि जनरली बुजुर्ग लोग आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुंभ हर वर्ग के लिए है। हर आयु वर्ग के लोग कुंभ में पार्टिसिपेट करते हैं। इवन इसमें युवा वर्ग भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है इस पर पार्टिसिपेट कर रहा है। और मैं अभी काफ़ी बड़ी संख्या में युवाओं में जिज्ञासा है, जो जिनका कई लोगों का ये पहला या सेकंड कुंभ है, तो वो देखते हैं कि कुंभ में जिस तरह से आस्था का सैलाब बह रहा है और लोग बिना किसी इन्विटेशन के पूरे देश के कोने कोने से यहाँ आ रहे हैं। अगर अखाड़े एक आकर्षण का केंद्र है, उस आकर्षण के केंद्र में वो खींचे चले आते हैं। यहाँ के सिर्फ शाही स्नान ही नहीं, जो तमाम हमारे चाहे धर्म ध्वजा हो, पेशवाई हो, उसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हर वर्ग आता है। लेकिन आप सही कह रहे, एज ग्रुप के अलावा उन एज ग्रुप को जो कि वल्नरेबल एज में आते हैं, जिन्हें की मनाही है कि वो एडवाइस किया गया कि ना आए, उसके अलावा कई ऐसे भी लोग हैं जो कि बीमार हो जाए, उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ है या उनके ऑर्गन्स वगैरह ऑलरेडी पहले से ट्रांसप्लांट हो गए या फिर कोई और दिक्कतें हैं, तो उनके लिए भी ये एडवाइस है कि वो ना आए। और बहुत विकट परिस्थितियों में ही वो उनको आना चाहिए, इस तरह का एडवाइस है। और उस एडवाइस को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे जो मकसद है कि संक्रमण की दर बढ़ रही है, तो संक्रमण की दर बढ़ते हुए में वो खुद संक्रमित ना हो और उनके लिए ये जानलेवा ना हो, इस वजह से ये SOP में प्रोविज़न रखा गया है। इस बार पूरे 13 अखाड़े स्नान करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है एक भीड़ भी बहुत ज़्यादा होगी और थोड़ा उसको कठिन भी होगा। तो किस तरह से, कितनी फोर्सेस लगाई गई हैं, कौन कौन सी फोर्स काम कर रही है और किस तरह से पूरा मैनेज करेंगे? जो पहला शाही स्नान था, जो कि
महाशिवरात्रि के दिन था, इसमें 7 ही अखाड़े सन्यासी अखाड़ों ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन उसकी अलग चुनौती थी, क्योंकि ये पूरा जो हमारा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, शहर एरिया है जिसमें रिहायशी बिल्डिंग है, उसके बीच से होकर जाते हैं और आने जाने का सेम रूट है और एक अखाड़ा दूसरे अखाड़े के बीच में नहीं आता है। तो ऐसे में उसकी जो चुनौती है बिल्कुल अलग थी। लेकिन जब अभी है कि अभी बाकी जो हमारे 7 अखाड़े हैं जो कि पहले शाही स्नान में पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो आ चुके हैं और वो जब आए हैं तो एक माहौल पूरा कुंभ का, पूरा जो शहर है वो कुंभमय हो चुका है। उनकी धर्मध्वजा और पेशवाई की जो है प्रक्रिया चल रही है और जो उनके भी फॉलोअर्स हैं वो भी आने लगे हैं। लेकिन अब वो सारे फॉलोअर्स जो कुंभ मेला अवधि डिक्लेयर होने से पहले जो आए थे, उनमें यद्यपि कई ऐसे थे जिन्होंने RT-PCR टेस्ट नहीं कराया था, तो अब अखाड़ों वाइज हम लोग टेस्ट तो करा ही रहे हैं, लेकिन साथ में जो नए लोग आएंगे उनको SOP का पालन करना पड़ेगा। और बाकी जब अखाड़े आएंगे तो चुनौती बढ़ेगी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है और क्राउड के लिहाज से हरिद्वार का एरिया काफ़ी सेंसिटिव पहले से भी रहा है, यहाँ पूर्व में कई घटनाएं भी हो गई है। लेकिन इस बार वाले में क्या है कि ये मुख्य रोड से निकल के आते हैं और मुख्य रोड जो हाईवे है काफ़ी चौड़ा हो चुका है। NHAI ने बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा काम किया है। इस वजह से अब हमारे पास आने और जाने के 2 अलग अलग रूट है, तो एक अखाड़ा दूसरे अखाड़ा के सामने नहीं आता है, इस तरह की व्यवस्थाएं है। तो चैलेंज भीड़ का और ट्रैफिक का रहेगा, लेकिन ज़्यादा अखाड़े, सारे 13 के 13 अखाड़ों के पार्टिसिपेशन की वजह से जो इवेंट मैनेजमेंट का काम है, टाइम मैनेजमेंट का काम है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट पुलिस के लिहाज से हो चुका है। इस बार जो ये वाला स्नान है, इस स्नान के लिए क्या क्रम जो है पहले वाले स्नान की तरह ही है या कुछ परिवर्तन? देखिए, पहले वाले स्नान में जहाँ जूना और निरंजनी ऑलमोस्ट विपरीत हो जाता है, जो पहले जाता है वो सेकंड हो जाता है, सेकंड वाला फर्स्ट हो जाता है। बट इसमें करीब हम लोग 9:30 बजे से ये पूरा स्नान स्टार्ट हो जाएगा। और इस वाले अखाड़े, इस वाले स्नान में, शाही स्नान में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये आज तक का जितने भी मैंने अभी तक हिस्ट्री देखी है कि 3 दिन में 3 लगातार स्नान अभी तक नहीं आया है, क्योंकि इस बार मल मास या पुरुषोत्तम मास की वजह से 12 तारीख को शाही स्नान, फिर 13 तारीख को नव संवत का स्नान, फिर 14 तारीख को शाही स्नान। तो सिर्फ 24 घंटे के अंतर पे 2 शाही स्नान, और वो भी ऐसे शाही स्नान जो भीड़ के लिए जाने जाते हैं। पिछले बार जब बैसाखी का शाही स्नान हुआ था तो उसमें जो टोटल भीड़ आई थी वो 1 करोड़ 60 लाख की थी, और 1 करोड़ 60 लाख मतलब उत्तराखंड की जो जनसंख्या है उससे ज़्यादा थी। और वो सिर्फ और सिर्फ हरिद्वार और उसके सराउंडिंग में, खासकर जो कोर एरिया है हमारा, जो कि 4 किलोमीटर के रेडियस है, उसमें इतनी बड़ी भीड़ थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये इतना क्राउड के लिहाज से बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती है पुलिस के लिए। और इसके लिए जितने भी हमारे अभी तक की तैयारी है, उन तैयारियों को हमने इसी क्रम में किया है कि अगर ज़्यादा भीड़ भी आ जाती है तो ये सकुशल संपन्न हो। और जो राज्य सरकार के द्वारा जो हमें उत्तराखंड पुलिस को मैंडेट दिया है कि सुरक्षित कुंभ हो और कुशलता के साथ इसको हर चीज़ों को देखा जाए, तो उस मैंडेट को या उस संकल्प को पूरा करने की दिशा में टॉप टू बॉटम, मतलब सीनियर मोस्ट ऑफिसर के रूप में हमारे DGP और जूनियर मोस्ट के रूप में हम इवन कांस्टेबल्स और हमारे जितने भी आनुषंगिक होमगार्ड, PRD, जो हमारे स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं, सभी लोग कार्यरत हैं। सब ट्रैफिक प्लान वही पहले वाला रहेगा या कोई नए परिवर्तन है? और इन अखाड़ों का जो रूट है, जिस तरह पहले था पिछले स्नान में, क्या वही रूट रहने वाला है? नहीं, इस बार रूट पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। अखाड़े जो है हाईवे से जाएंगे। जो पूर्व में अखाड़े गए थे वो शहर के बीच से गए थे, वो रूट अब नहीं होगा शहर के बीच में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन रहता है। आने और जाने का दोनों अलग अलग रूट रहेगा और शहर के बीच से कोई भी अखाड़ा नहीं जाएगा, और ये परंपरागत रूट है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा हम लोग तब्दीली नहीं करते। हाँ, ये ज़रूर है कि इस बीच ब्रिजेज वगैरह बनने की वजह से थोड़े बहुत परिवर्तन आएंगे, बट वो परिवर्तन भी, जो भी अखाड़े का रूट और टाइमिंग है, वो अखाड़ों की सहमति के साथ इसको जारी किया जाता है और उसको फॉलो करने की जिम्मेदारी अखाड़ों की रहती है। ट्रैफिक प्लान का क्या रहेगा? ट्रैफिक प्लान वही रहेगा या परिवर्तन है? ट्रैफिक प्लान में कुछ परिवर्तन रहेगा। हम लोग 9 तारीख से ही ट्रैफिक के सारे डाइवर्जन शुरू हो जाएंगे, और ट्रैफिक डाइवर्जन में विशेष रूप से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी चाहे देहरादून से आने वाले हैं उनके लिए दुधियाबंद में ट्रैफिक की व्यवस्था, मोतीचूर में ट्रैफिक पार्किंग की व्यवस्था है जो कि नई व्यवस्था में है। जो भी मुरादाबाद क्षेत्र से आते हैं उन्हें नीलधारा और गौरीशंकर एरिया में अपनी पार्किंग करनी है। इसके अलावा जो हरियाणा से या दिल्ली क्षेत्र से आते हैं, अगर लक्सर से डाइवर्जन की स्थिति में हमारे पास दक्षद्वीप में बहुत बड़ी पार्किंग प्लेसेज है, और जो भगवानपुर या जिसे कह सकते हैं सहारनपुर और हरियाणा की तरफ से आते हैं, वो लोग धीरवाली में, जो कि जहाँ पर कि काफ़ी बड़ी संख्या में
करीब 15-20 हज़ार आराम से पार्किंग हो सकती है धीर वाली, और उसके आसपास 4 और पार्किंग प्लेसेज हैं, वहाँ पर भी गाड़ियाँ पार्किंग करने की सुविधा है। इसके अलावा ट्रांसशिपमेंट के लिए हम लोग को राज्य सरकार के द्वारा करीब 850 बसेज दे रखी है, जो कि अभी जब मुख्य स्नान से कुछ दिनों पहले आ जाएगी तो उनका भी प्रयोग किया जाएगा। सर, जो कुंभ मेला में आने वाले लोग हैं, स्वच्छता एक बड़ा संदेश है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे जो श्रद्धालु आने वाले हैं उन लोगों को? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा। और देखिए, जो हमारा जो कुंभ मेले का जो मूल मंत्र है, जिसमें कि स्वच्छ कुंभ और सुरक्षित कुंभ है, तो स्वच्छ और सुरक्षित कुंभ के लिहाज से हमारे वहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट और जो हमारी नगर निगम है हरिद्वार, वो लोग इस दिशा पे कार्य कर रहे हैं। और इस बीच क्योंकि काफ़ी बड़े लेवल पे कंस्ट्रक्शन वर्क हुए हैं, तो कंस्ट्रक्शन वर्क को वाइंड अप कराने में समय लगा है, परंतु धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अब जो पूरा हमारा कोर एरिया है वो काफ़ी स्वच्छता के लिहाज से काफ़ी उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। रात में भी स्नान जारी रहेगा? बिल्कुल, जो मुख्य स्नान है, मुख्य स्नान के दिन तो लगातार 24 घंटे स्नान रहता है, और शाही स्नान के दिन क्योंकि हर की पैड़ी और उसके आसपास के घाट के एरिया प्रतिबंधित होते हैं, निषिद्ध होते हैं, तो ऐसे में हमारे पास सिर्फ जो आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर स्नान कराते हैं, और जो हर की पैड़ी और आसपास का एरिया है उसमें रात्रि के समय पे से ही स्नान स्टार्ट हो जाता है, सो दैट सुबह के समय लगभग 8 बजे तक हमें पूरा जो घाट है वो खाली करना होता है, ताकि जितने भी अखाड़े हैं वो आकर उसमें स्नान कर सकें। महिला सुरक्षा के लिए क्या कुछ खास बंदोबस्त किए हैं? महिला सुरक्षा के लिहाज से हम लोगों ने महिलाओं की अलग से टीम बना रखी है। यहाँ पर जो है महिला पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं, और साथ में आप अगर देखेंगे कुछ ऐसे NGOs है और कुछ स्पेशल पुलिस ऑफिसर हमने महिलाओं को ही जोड़ा है अपने साथ। 8 मार्च को जब वुमेंस डे था तो उस दौरान हमने एक साथ अपील पे कई महिला स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स को, जो हमारे स्टेक होल्डर्स के रूप में भी है, उनको भी अपने साथ पुलिसिंग में जोड़ा है, और उत्तराखंड पुलिस एक्ट में इसका एक अलग प्रावधान भी है, जिसके क्रम पे ये व्यवस्था की गई है। साधु संतों को और आने वाली जनता को और आपके जो कर्मचारी हैं उनको किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? देखिए, क्राउड मैनेजमेंट और ट्रैफिक के लिहाज से तो ये कुंभ मेला काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता ही है, लेकिन जो नई चुनौती कोविड महामारी के दृष्टिगत संक्रमण को लेकर है, तो उसमें मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट के द्वारा SOP जारी किया गया उसका पालन करें, स्वयं संक्रमण से बचें और खुद संक्रमण का कारण न बने, और संक्रमण को रोकने में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। मैं समझती हूँ कि उससे बहुत लाभ लोगों को मिलेगा, और जो बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं उनसे लोग बच पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, आपने देखा, आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज हमारे IG पुलिस संजय गुंज्याल जी से मिली। ये जानकारियाँ आपके लिए बहुत उपयोगी होंगी और आपके बहुत लाभकारी आपके लिए रहेंगी। आगे भी हम आपको इसी तरह की जानकारियाँ उपलब्ध कराते रहेंगे।